हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सर प्रोफेसर गुलाम मुर्तज़ा। अब आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड किया था, जिसमें चैप्टर नंबर 4 को हमने डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रो को पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं सिंध बोर्ड का। चले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है हमें। एक क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसमें हमें सीक्वेंस गिवन होगी, उसमें हमने nth टर्म फाइंड करनी है। तो चले, अब पहली जो सीक्वेंस है वो है 2 4 6 अप टू 7। अब देखिए, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसमें से एक टाइप होती है, वो होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस मतलब एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। अब देखें, जैसे यहाँ में अब 4 में से हम 2 माइनस करेंगे 2 आंसर मिलेगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तब भी हमारे पास आंसर 2 आएगा। मतलब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, ये कौन सी सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो बेसिकली अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है उसका हम इंट्रो एक्सरसाइज 4.2 में शुरू करेंगे। पर यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो मतलब जो ना पहले से ही अर्थमेटिक सीक्वेंस में किए गए हैं। तो चले, अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, सॉल्यूशन गिवन सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस। और अगर कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी तो उसका जो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है an, वो बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस में n-1 इंटू डी। अब इस a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो a मतलब फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म इसकी क्या है? फर्स्ट टर्म इसकी 2 है, तो इसकी जगह बन जाएगा 2। n नंबर ऑफ टर्म n ही रहेगा, -1। डिफरेंस 4 में से 2 चल जाएंगे, फिर 2, तो डिफरेंस यहाँ पर किसका है? 2 का है। तो अब ये हो जाएगा an अपने पास हो जाएगा 2 प्लस में इस 2 को जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर इसका 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो an अपने पास निकल कर आएगा वो क्या होगा? 2n। मतलब इस सीक्वेंस की जो हमारे पास nth टर्म होगी वो क्या होगी? 2n होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? उसी तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन है, जैसे 1 का स्क्वायर कमा 2 का स्क्वायर कमा 3 का स्क्वायर ऐसे अप टू 1। अब इसमें हमने जनरल टर्म निकालनी। अब देखिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो इसकी जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी? n स्क्वायर। इसकी जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी? n स्क्वायर। कैसे? अब देखिए, स्क्वायर को फिलहाल अगर हम छोड़ देंगे तो ये फिर से वापसी अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गई है। और अर्थमेटिक सीक्वेंस में जनरल टर्म कैसे निकालते हैं हम? a प्लस में n-1 इंटू डी। a का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 1। स्क्वायर को फिलहाल भूल जाए आप लोग, तो ये हो जाएगा n-1। डिफरेंस भी कितने का है? 2 में से चला जाएगा, 1 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा an अपने पास आ जाएगा 1, ब्रैकेट को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा n-1, प्लस का 1 माइनस का 1 या इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो an अपने पास क्या रहा? n। अब ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो आप इसको भी स्क्वायर कर दें, तो इसकी जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी? n स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब 3 में क्या है अपने पास? 3 9 27 अप टू 1। अब देखें, यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रही है इसमें कॉमन रेशियो सेम है। मतलब 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 आंसर आएगा, 27 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 आंसर आएगा। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो कोई ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो तो उसको हम कहते हैं वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और कोई ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसको हम कहते हैं वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब ये जीपी है, गिवन इक्वेशन या गिवन सीरीज
गिविंग सीक्वेंस इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो उसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, ए एन हो जाएगा अपने पास क्या, ए आर पावर एन माइनस वन, ए आर पावर एन माइनस वन। आर यहाँ पर क्या होता है, रेशियो, आर यहाँ पर क्या होता है, रेशियो। और रेशियो डिवाइड के आर की वैल्यू निकालते कैसे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, मतलब सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो कोई भी उठा लो, सेकंड वैल्यू 9 है अपने पास, फर्स्ट वैल्यू 3 है, तो 3 का टेबल 1 मरतबा, इसके ऊपर 3 मरतबा, मतलब आर की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू 3 आ गई है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो ये हो जाएगा ए एन अपने पास हो जाएगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर की वैल्यू 3 अपॉन एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, ठीक है। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है मल्टीप्लाई में, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए एन अपने पास हो जाएगा 3 पावर एन माइनस वन, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 पावर है, अब ये प्लस हो जाएगा 1। अब माइनस वन प्लस वन ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जो जनरल टर्म होगी 3 पावर एन, ठीक है। इसकी जनरल टर्म क्या होगी, 3 पावर एन। अब एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 पार्ट किए हैं, इसके टोटल पार्ट हैं हमारे पास 6। चलें ये आप लोग नोट करें, अगले क्वेश्चंस अगले मतलब जो है हमें इसके बकाया जो 3 पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। पहले आप इनको नोट करें तो फिर मैं बताऊंगा। चलेगी तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर हम 4 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इसके हमने nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसके हम अलग अलग nth टर्म निकालेंगे। अब जैसे ऊपर वाले न्यूमरेटर की अलग से सीक्वेंस बनाना है आपको, न्यूमरेटर की जब अलग से सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, इसकी हम जानते हैं nth टर्म क्या होती है, n होती है, ठीक है। अभी हमने प्रूफ किया है। नीचे वाले की सीक्वेंस आप लोग अलग से बना लें, तो 2 3 4 5 अब सो ऑन। अब फिर से इसकी आप लोग सीक्वेंस फाइंड करें। अब ये फिर से कॉमन डिफरेंस है हमारा, तो मतलब ये एपी में, तो ये किस में हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, या अरिथमेटिक सीक्वेंस बोले या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले एक ही बात है। तो अब आप लोग ये एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या था, ये हमने पढ़ा था, ए एन अपने पास किसके बराबर था, ए प्लस में n माइनस वन इंटू बी। तो ए एन अपने पास सेम, ए मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है, प्लस में n माइनस वन, डिफरेंस यहाँ पर 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा, डिफरेंस 1 का है, ठीक होगी बात। तो ये अपने पास ए एन हो जाएगा 2 प्लस n माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ब्रैकेट आ जाएगी, तो n माइनस वन। अब 2 में से माइनस का 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। दूसरी जो nth टर्म निकलेगी वो क्या होगी, n और प्लस में क्या 1। तो हमारे पास जो अपना प्रॉब्लम है उसकी जो nth टर्म निकलेगी वो क्या निकलेगी, ऊपर से निकलेगी n और नीचे होगी क्या, n प्लस 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी हमने nth टर्म फाइंड करनी थी। तो उसकी जो nth टर्म है वो निकलेगी n अपॉन में क्या, n प्लस 1, ठीक है। चलें अब आए नेक्स्ट पर, तो 5 पार्ट 5 अपने पास क्या है, 1 माइनस 1/3 1/9, ठीक है। फिर माइनस 1/27, ये आपके पास सीक्वेंस है। अब इसकी भी हमने nth टर्म फाइंड करी। अब ये फिर से जीपी में है, ये किस में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी तो हमने उसकी nth टर्म निकालने का फार्मूला पढ़ा है। तो nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, ए एन अपने पास हो जाएगा ए आर पावर n माइनस वन, ठीक है। आर यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशियो है। कैसे निकालेंगे, अगली को पिछली से डिवाइड कर देंगे। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड कर देंगे। अगली टर्म कितनी है, -1/3, पिछली टर्म क्या है यहाँ पर 1 है, तो आर की वैल्यू 1 जिससे भी डिवाइड होगा सेम
1/3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1/3। अब वैल्यू रखें यहाँ पर, तो ए एन अपने पास हो जाएगा। ए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। आर की वैल्यू कितनी है, -1/3 है। एन -1 सेम हो जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी एन टर्म क्या होगी, -1/3 की पावर कितनी, n-1। तो ये इसकी क्या होगी अपने पास, nth टर्म आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की जो nth टर्म थी वो थी कितनी, an बराबर -1/3 की पावर n-1। चलें जी, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब इसे आप लोग नोट करें या स्क्रीनशॉट वगैरह निकालें, तो हम क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट पार्ट जो 6 उसको करें। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया। अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है अपने पास वो है 1 पार्ट नंबर 6, 1 8 27 64 अब कुछ और। ठीक, इसकी हमने nth टर्म फाइंड करी। अब ये जो सीक्वेंस गिवन है, ना तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है ना तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये ऐसे कोई रैंडम सीक्वेंस। अब देखिए इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जैसे अगर मैं 1 का क्यूब करूँ तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। 2 का क्यूब करूँगा तो आंसर हमारे पास 8 आ जाता है। ठीक है, 3 का क्यूब करूँगा तो आंसर हमारे पास 64 आ जाता है। ठीक है, जब 4 का क्यूब करूँगा तो आंसर हमारे पास 65 आ जाता है और 64 आ जाता है। अब अगली टर्म क्या होगी, अगली टर्म क्या होगी, 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 125 आएगा। मतलब ये जो सीक्वेंस बन रही है वो कैसे बन रही है, जो नेचुरल नंबर है उनका क्यूब करने से बन रही है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस बन रही है हमारे पास वो कैसे बन रही है, जो नेचुरल नंबर है जैसे हम उनका क्यूब करते जा रहे हैं तो ये सीक्वेंस जनरेट होती जा रही है। तो इसकी जो nth टर्म निकलेगी वो क्या निकलेगी, n क्यूब। इसकी जो nth टर्म है मतलब an वो क्या होगी, n क्यूब। ठीक है, तो इसकी जो nth टर्म है वो निकलेगी क्या, n क्यूब। तो ये था हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है आपके पास, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी, हम उसकी nth टर्म निकाल रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास nth टर्म गिवन है, हम उसकी सीक्वेंस फाइंड करेंगे। ओके, nth टर्म गिवन होगी उसकी हम सीक्वेंस फाइंड करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी, हम उसकी nth फाइंड करेंगे। मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपस में 22 वर्षा है, रेसिप्रोकल है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स with the given general term. With the given general term. With the given general term. ओके, अब पहली जो हमारे पास जनरल टर्म गिवन है नंबर 1 पर वो है ए एन, अपने पास है 2n/3 इंटू n+1। ठीक है, ये हमारे पास जनरल टर्म है, इसके हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले n की जगह पर 1 रखेंगे। तो n की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1, ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा 2। n की जगह पर 1, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2 × 4, 4/में कितना 3। पहली टर्म तो आ गई 4/3। अब जब n की जगह पर 2 रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा,
एन की जगह पर 2 इंटू 2 अपॉन में 3 ब्रैकेट में कितना 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 टू 4, इधर आ जाएगा 4 अपॉन में कितना 3, ये 2 प्लस 1 कितना 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो दूसरी टर्म से क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब थर्ड टर्म निकालेंगे a3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एन की जगह पर 3 अपॉन में ये 3 सेम इंटू इधर आ जाएगा 3 प्लस 1, तो ये 3 से कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 2 और 3 प्लस 1 4, तो 4 टू 8, तो इसकी थर्ड टर्म 8 आ गई। ठीक है, अब इसकी फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a4, तो कैसे निकलेगी भाई 2 अपॉन 3 एन की जगह पर 4, इधर आ जाएगा फिर n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1, इधर आ जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 अपॉन 3, इधर 4 प्लस 1 5, इधर आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 अपॉन 3, इसकी जगह फोर्थ टर्म आ गई। अब इसके हम फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे। फिफ्थ टर्म की जगह पर क्या करेंगे, n की जगह पर 5 आप लोग रखेंगे, तो n की जगह पर जब हम 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा a5, तो क्या हो जाएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन 3, और इधर जाएगा 5 प्लस 1 कितना 6, 3 का डबल 1 मरतबा, इसके ऊपर 2 मरतबा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 10 को 2 से, तो ये जब कितना 20, तो ये इसकी 5 टर्म है। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 4/3, इसकी जो सेकंड टर्म है वो क्या है अपने पास सिर्फ 4, इसकी जो थर्ड टर्म है अपने पास वो क्या है 8, इसकी जो फोर्थ टर्म है वो अपने पास क्या है 40/3, और इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है अपने पास 20, तो ये अपने पास आंसर है। समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमारे पास nth टर्म गिवन थी, हमने सीक्वेंस के 5 टर्म्स जनरेट किए। चलिए आप इसको नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। अब आए इसके सेकंड पार्ट तक। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो क्या है बच्चा, नंबर सेकंड पार्ट इसका सीक्वेंस अपने पास an वो बराबर है -1 की पावर में n प्लस 1 इंटू 3 की पावर में n माइनस 1। ठीक है, इसके लिए हमने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, पहले n की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा a1, यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर में कितना 1 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 3 पावर में n माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या a1 -1 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 की पावर कितनी 0, -1 की पावर 2, पावर इवन है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगी, और 3 पावर 0 का आंसर 1 है, तो इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1, फर्स्ट टर्म पर आ गया। अब n की जगह पर 2 रखेंगे हम, n की जगह पर जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास क्या -1 की पावर में 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 इंटू कितना 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास -1 की पावर 2 प्लस 1 3, और इधर आ जाएगा 3 की पावर 2 में से एक चला जाएगा तो 1। ठीक है, तो -1 की पावर 3 का आंसर -1, और यहाँ पर 3 की पावर 1 का 3, तो इसका आंसर जाएगा कितना -3। अब इसकी थर्ड टर्म निकालेंगे, n की जगह पर 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर कितना n माइनस 1 मतलब 3 माइनस में 1, तो -1 की पावर 4 1 आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 3 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 को 9 से उसकी थर्ड टर्म 9 लीजिए। अब आ जाए इसकी फोर्थ टर्म पर a4 कैसे निकलेगी, -1 की पावर कितनी अपने पास 4 प्लस 1, और यहाँ पर कितनी 3 की पावर कितनी 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a4 अपने पास हो जाएगी -1 की पावर कितनी 5,
और ये हो जाएगा 3 की पावर कितनी 4 में से 1 चला जाएगा 3, -1 की पावर 5 का आंसर -1 जाएगा, और 3 पावर 3 का आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -27, ये इसकी फोर्थ टर्म निकली। अब लास्ट टर्म फिफ्थ टर्म, ये 5 रखो इधर, ये 5 रखेंगे तो -1 की पावर कितना n+1 मतलब 4, 5 + 1, और यहाँ पर कितना है 3 की पावर में n-1 मतलब 5 - 1, तो ये पावर इवन है तो नेगेटिव बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पावर 4, 3 पावर 4 का मतलब कितना 81। तो ये थी इसकी फर्स्ट फिफ्थ टर्म। अब पहली टर्म अपने पास कौन सी निकली है 1, दूसरी सेकंड टर्म अपने पास कौन सी निकली है, सेकंड टर्म निकली है हमारे पास -3, थर्ड टर्म कौन सी निकली है 9, ठीक है 9, फोर्थ टर्म अपने पास क्या आंसर निकली है -27, और लास्ट टर्म क्या निकली हमारे पास 81, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसको नोट करें तो हम इसके पार्ट नंबर 3 को शुरू करें। चलिए अब आए पार्ट नंबर 3 पर। तो इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो मेरे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 वो है 1/4 n² into n+1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी हमने स्टार्टिंग वाले 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे n की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा a1, इसको a इनका नाम दो, 1/4 1 का स्क्वायर इंटू 1+1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 1 का स्क्वायर 1, 1+1 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, तो इसकी फर्स्ट टर्म आ गई अपने पास 1। अब फिर n की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/4 n² 2 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2+1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2+1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो इसकी जो सेकंड टर्म है वो आ गई 9। अब इसकी थर्ड टर्म पर a3, तो क्या है अपने पास 1/4 n² मतलब क्या 3 का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा n+1 मतलब 3+1, ऊपर स्क्वायर तो ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 1/4 3 का स्क्वायर 9, फिर से 3+1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का टेबल एक मरतबा, इसके ऊपर 4 मरतबा, 4 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो इसका जो थर्ड टर्म है वो 36 आ गया। अब n की जगह पर 4 रखो तो ये क्या आ जाएगा a4, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू n² 4² इंटू n+1 4+1, ऊपर स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर लगा दो, ये a4 अपने पास क्या हो जाएगा 1/4 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 5 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का टेबल एक मरतबा, इसके ऊपर 4 मरतबा, तो a4 अपने पास क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितना 25, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। बाकी इसकी लास्ट टर्म रही वो a5 अपने पास क्या निकलेगी 1/4 सेम n² 5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या 5+1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या a5 1/4 सेम 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 5+1 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो a5 अपने पास क्या होगा 1/4 25 सेम 4 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, समझ आ रहा है।
4 का टेबल 1 मरतबा, 36 पर कितनी बार जाएगा, 9 मरतबा जाएगा शायद, 9 मरतबा, और 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 225। इसकी जो फिफ्थ टर्म निकलेगी वो निकलेगी 225। तो अब इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी निकली है हमारे पास, 1। इसकी सेकंड टर्म क्या निकली है, 9। इसकी थर्ड टर्म क्या निकली है अपने पास, 36। इसकी फोर्थ टर्म अपने पास क्या निकली है, 100। और इसकी लास्ट टर्म अपने पास क्या निकली, 225। ठीक है, तो ये था मतलब फिफ्थ टर्म फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 शायद हमने, ठीक है। तो अब आ जाए इसके पार्ट नंबर 4 पर। तो इसका जो पार्ट नंबर 4 है अपने पास, उसमें भी ये सेम करना है। क्या है, n कौन में इतना 3n+1। अब पहले n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1। तो ये हो जाएगा n 1/3 मल्टीप्लाई 1+1, तो ये हो जाएगा 1/3 बन 3 + 1 4। अच्छा, अब n की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2/2 3 6, 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 6 + 1 मतलब कितना, 2/7। a3 हो जाएगा अपने पास क्या, n की जगह पर 3, इधर हो जाएगा 3 + 9 + 1 मतलब 10, तो 9 + 1 मतलब कितना, 3/10। अच्छा, 4 रखेंगे, a4 अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे क्या आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 + 1 13, तो इधर आ जाएगा 12 + 1 मतलब कितना, 4/में कितना, 13। ठीक है, अब इसकी फिफ्थ टर्म निकलेगी, वो निकलेगी क्या, a5। ऊपर आ तो आ जाएगा 5, नीचे क्या आ जाएगा, 15 + 1 16, तो नीचे आ जाएगा 15 + 1, तो इधर आ जाएगा 5/में कितना, 16। तो फाइनली जो हमारे पास इसकी जो 5 टर्म्स निकलेंगी वो क्या निकलेगी, पहली निकलेगी 1/4, दूसरी क्या निकलेगी 2/7, तीसरी क्या निकलेगी 3/10, चौथी क्या निकलेगी 4/13, फिफ्थ क्या निकलेगी 5/16। तो ये अपने पास फाइनल आंसर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। अब चलें इसके, बाकी इसके टोटल है 8 पार्ट है। ठीक है, चलें इसके बकाया पार्ट भी करते हैं, आप लोग इसको नोट करें, शाबाश। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इसका 5th पार्ट है, वो है 5th पार्ट है 1/6 n+1 n+2। ठीक है, तो सेम मेथड से फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लेंगे। तो पहले a1 क्या होगा, 1/6 × 1, इधर आ जाएगा 1 + n की जगह पर 1, तो 1 + 1 2, इधर आ जाएगा 1 + 2 3, तो 2 3 6, ये 1/6, इधर भी 2 3 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो इसकी फर्स्ट टर्म बना है। ठीक है, अब इसकी सेकंड टर्म निकालो, ये हो जाएगा अपने पास क्या, सेकंड टर्म क्या निकलेगी a2, और इधर आ जाएगा कितना 1/6, n की जगह पर 2, इधर 2 + 1 3, इधर 2 + 2 4, तो ये तो इसमें आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ 4, तो इसकी जो सेकंड टर्म है वो 4 होगी।
अब इसकी आए थर्ड टर्म पर ये A3, तो क्या हो जाएगा 1/6 n, n की जगह पर कितना है अब 3, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 3, n की जगह पर 3 है तो 3 + 1 4, इधर आ जाएगा 3 + 2 5, इधर आ जाएगा 5। अब 3 का टेबल 3 पर 1 मरतबा, इस 6 पर 2 मरतबा, 2 का टेबल 1 मरतबा, इस 4 पर 2 मरतबा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10। ठीक है, अब आ जाए A4 पर, क्वेश्चन नंबर 4। ये अपने पास क्या होगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी A4 की वैल्यू क्या होगी 1/6, n की जगह पर 4, फिर n + 1 मतलब 4 + 1 5, फिर n + 2 मतलब 4 + 2 6, तो हो जाएगा 6। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसकी लास्ट टर्म बची है A5, तो निकालो A5, इधर क्या आ जाएगा 1/6, 1/6, n की जगह पर क्या है 5, तो कर जाएगा 5, फिर से क्या है n + 1 मतलब 5 + 1 6, फिर से क्या है n + 2, n की जगह पर कितना है 5, 5 + 2 कितना जाएगा 7, तो कर जाएगा 7। अब फिर से ये 6 और ये 6 कैंसिल, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो ये इसकी फिफ्थ टर्म आ गई। अब इनको हम देखेंगे तरतीब में, तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 1, उसके बाद सेकंड टर्म क्या है 4, थर्ड टर्म क्या है 10, फोर्थ टर्म क्या है 20 और लास्ट फिफ्थ टर्म क्या है 35, और ये ऐसे सीक्वेंस बढ़ते जाए। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट नंबर 5। अब आए पार्ट नंबर 6 की तरफ, तो 6 में क्या है अपने पास पार्ट नंबर 6, उसमें सीक्वेंस गिवन है हमारे पास 1/6 n + 1। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, 2n + 7, ये आप लोग वीडियो को पॉज कर पहले आप लोग खुद ट्राई करें, उसके बाद वीडियो मतलब जो ना ऑन कर उसको आप लोग देखें। तो पहले इसकी फर्स्ट टर्म A1, तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू n की जगह पर 1, इस n की जगह पर 1, ये हो जाएगा 1 + 1 2, इधर आ जाएगा 2 + 7 तो कितना आ जाएगा 9, तो 2 का टेबल 1 मरतबा, 6 पर 3 मरतबा, 3 का टेबल 1 मरतबा, इस पर भी 3 मरतबा, तो 1 3 = 3, तो पहली टर्म इसकी 3 होगी। ओके, अब उसके बाद सेकंड टर्म आएंगे A2 की तरफ, तो क्या होगा 1/6, ठीक है 1/6, अब n की जगह पर कितना है 2, और ये हो जाएगा कितना 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n की जगह पर जब हम 2 रख रहे हैं तो 2 × 4, 4 + 7 कितना हो जाएगा 11, ये 11। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा 2 का टेबल 1 मरतबा, इसके ऊपर 3 मरतबा, ये 3 इस 3 से भी कैंसिल हो जाएंगे 11, तो इसका आंसर सेकंड टर्म इसकी क्या आ जाएगी 11। अब इसके थर्ड टर्म पर, थर्ड टर्म क्या है अपने पास A3, तो क्या होगा 1/6 n की जगह पर 3, n + 1, 3 + 1 कितना 4, उसके बाद क्या हो जाएगा n की जगह पर 3 है तो 2 3 = 6, 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, तो इधर आ जाएगा 13। अब 3 का टेबल 1 मरतबा, इस 6 पर 2 मरतबा, 2 का टेबल 1 मरतबा, इस 4 पर 2 मरतबा, 2 को 13 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो इसकी जो थर्ड टर्म है वो 26 है। अब इसके यहाँ फोर्थ टर्म पर A4, इधर क्या आ जाएगा 1/6, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, और 4 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15, इधर आ जाएगा 15। अब टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल 2 पर 2 मर, 4 पर 2 मरतबा, 6 पर 3 मरतबा, और 3 का टेबल 1 मरतबा, इस 15 पर 5 मरतबा। अब मल्टीप्लाई करें जरा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 5 = 10 × 5 = 50, तो इसकी जो फोर्थ टर्म है वो निकली क्या अपने पास 50। ठीक है, अब इसकी लास्ट टर्म फिफ्थ टर्म निकालें A5, A5 क्या हो जाएगा 1/6 n की जगह पर 5, 5 n + 1, 5 + 1 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17, इधर आ जाएगा अपने पास क्या 17, 6 से 6 कैंसिल, 5 को 17 से ज़रब दें, मेरे ख्याल में हो जाएंगे 85, 85। ठीक है, तो इसकी जो फिफ्थ टर्म निकलेगी वो क्या निकलेगी अपने पास है
85। अब इनकी सीक्वेंस बनाए तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या निकली है हमारे पास 3, सेकेंड टर्म क्या निकली है हमारे पास 11, थर्ड टर्म क्या निकली है 26, फोर्थ टर्म क्या निकली है 50 और लास्ट टर्म 55। ठीक है, तो ये इसकी आंसर है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके आए क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 है, ठीक है। अब आए क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उस पर आए, चलिए वो थोड़ा सा आंसर चेंज है। अब मैं इनको मिटा रहा हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 4 का सीक्वेंस सीरीज का, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, सेकंड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 अपने पास क्या है, an+1। an+1 वो बराबर है हमारे पास 6 प्लस में an, वेयर जहाँ पर a1 है अपने पास, वो उसकी वैल्यू है 2। a1 की वैल्यू अपने पास क्या है 2। तो पहले हम क्या रखेंगे, n की जगह पर 1। तो जब n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 प्लस में कितना a1। अब हम जानते हैं a1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा a2 अपने पास आ जाएगा 6 प्लस में a1 की जगह पर 2, तो मतलब 6 + 2 कितना 8। तो इसका सेकंड टर्म इसकी 8 आ गई, ठीक है। अब n की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो n की जगह पर 2 रखेंगे तो इधर रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा a2 + 1 मतलब 3, और ये हो जाएगा 6 प्लस में कितना a n की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा a3 6 प्लस a2। अब a2 की वैल्यू हम फिर से ऊपर कितने निकालिए 8, तो 6 + 8 कितने हो जाएंगे 14, तो इसकी थर्ड टर्म 14 हो जाएगी, ठीक है। अब n की जगह पर 3, तो a n की जगह पर 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4, और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस में a3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस a3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 14। अब 6 में 14 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20, तो ये आ गया 20। अब लास्ट टर्म a5, तो a जब 5 निकालेंगे हम, n की जगह पर जब हम 4 रखेंगे, n की जगह पर क्या रखेंगे हम 4, तो n की जगह पर 4 रखेंगे तो इधर 4 + 1 5 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5, और इधर क्या आ जाएगा 6 प्लस में a4, 6 प्लस में क्या a4, तो a5 अपने पास हो जाएगा 6 प्लस a4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, तो इधर आ जाएगा 20, तो 6 में जब 20 तो ये हो जाएगा 26। अब ये इसकी पांचवी टर्म निकल गई। अब पहली टर्म क्या निकली, पहली तो गिवन थी 2, दूसरी टर्म क्या निकली है इसकी 8, तीसरी टर्म इसकी क्या निकली है 14, फोर्थ टर्म इसकी क्या निकली है 20, और इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो क्या निकली 26, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 7। अब इसका लास्ट है वो है पार्ट नंबर 8, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही, वो आप लोग खुद जाके हल करना है इसको, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन नंबर 4.1 के 2 पार्ट हमने मुकम्मल किए हैं। अब आए क्वेश्चन नंबर 3 पर, वो भी बिल्कुल इसी तरीके का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द सीक्वेंस by using क्या है tn+1 =
इजिकल्स टू n प्लस 1 Tn वेयर T1 जो बराबर है 2 के, ठीक है। T1 बराबर किसके 2 के। तो सेम मेथड है, पहले n की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा T2, ठीक है। तो इधर आ जाएगा n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, और इधर आ जाएगा Tn की जगह पर 1, इधर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा T2, और ये 1 प्लस 1 2, और T1 की वैल्यू कितनी से वापसी कितनी है 2, तो 2 टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब n की जगह पर 2, तो n की जगह पर 2 रखेंगे हम, तो इधर कितना 2 प्लस 1 3, इधर कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3, इधर कितना आ जाएगा T2, तो T3, तो 3 सेम। अब T2 की हमने वैल्यू क्या निकाली 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब उसके बाद T4, n की जगह पर अब क्या रखेंगे हम 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो T4, और इधर क्या जाएगा n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 तो 4, और इधर क्या आ जाएगा T3 n की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा T4 4 सेम। T3 किसके बराबर है 12, तो इधर आ जाएगा 12, और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो अब जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो 2 निकली है, इसकी सेकंड टर्म क्या निकाली हमने 4, इसकी थर्ड टर्म क्या निकाली है 12, इसकी फोर्थ टर्म हमने क्या निकाली है 48, और ऐसे ये सीक्वेंस जो है वो चलती जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3, ठीक होगी बात ये। चलिए अब बाकी नोट करें इसको। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के 3 क्वेश्चंस किए हैं। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर मतलब जो एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल से जो है कल हम इस यूनिट को इस एक्सरसाइज 4, 5, 6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट कर कर ये एक्सरसाइज भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।